हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच से एक और क्लास लेकर। तो आज की क्लास देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जो आरएसआईटी का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप सबके लिए कि स्वतंत्रता दिवस पर जो आरओई कंप्यूटर क्लासेस का ऐप है उस पर देखो धमाकेदार ऑफर आया है आप सबके लिए स्वतंत्रता दिवस पर। तो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ऑफर एप्लीकेबल है। इसमें जो 499 रुपये वाला कोर्स है वो मात्र आपको 49 रुपये में मिल जाएगा, 49 रुपीज़ में। आप कोर्स कैसे लेना है आप सबको, तो उसके लिए भाई आरओई कंप्यूटर क्लासेस का ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, फिर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और फिर सारी डिटेल फिल करके फिर वहाँ पर पेड कोर्स में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो कोर्स ले लेना भाई, वहाँ से आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाएगी और आपको एग्जाम में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे कर पाओगे। इसके अलावा टेट सीरीज भी है वहाँ पर फ्री में, तो टेट सीरीज भी आप देकर अपनी तैयारी और ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, और जिसने आरओई कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना भाई। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी शब्द सीमा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी शब्द सीमा यानी शब्दों की सीमा कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट में होती है। तो ए पर का फेसबुक, बी पर का ट्विटर जिसे एक्स बोला जाता है अब, सी पर का लिंक्डइन और डी पर का पिंटरेस्ट। तो शब्दों की सीमा होती है भाई ट्विटर में। किस में होती है? ट्विटर में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन ट्विटर। क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन पर दे रखा है ट्विटर। उसमें आप 240 कैरेक्टर तक का ही मैसेज, 240 नहीं 280 है भाई, 280 कैरेक्टर तक का संदेश ही ट्वीट कर सकते हो मतलब। अगला क्वेश्चन देखो, वाईफाई का विस्तार होगा तो वाईफाई को क्या बोलते हैं? ए पर का वायरलेस फ्लो, बी पर का वायरलेस फिडेलिटी, सी पर का वाइड फिडेलिटी और डी पर का उपरोक्त सभी। तो वाईफाई को क्या बोला जाता है? तो वाईफाई को बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी। क्या बोलते हैं? वायरलेस फिडेलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी ऑप्शन, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो ए पर दे रखा इंटेल, बी पर देखा डॉट नेट, सी पर देखा विंडोज एनटी, डी पर देखा रैम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भाई रैम तो है नहीं, प्राइमरी मेमोरी है, और इंटेल डॉट नेट दोनों भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, विंडोज एनटी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विंडोज एनटी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है? ऐसी कौन सी विंडो है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता? तो ए पर देखा विंडोज 8, बी पर देखा विंडो विस्टा, सी पर देखा विंडोज 7, डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टार्ट बटन कौन सी विंडो में नहीं होता है? तो स्टार्ट बटन कौन सी विंडो में नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन विंडोज 8 इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है विंडोज 8। विंडो विस्टा और विंडोज 7 में स्टार्ट बटन होता है। और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, आरटीजीएस में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? आरटीजीएस में धन का संप्रेषण यानी आरटीजीएस में पैसों का ट्रांसफर कब करते हैं? तो ए पर दे रखा है घंटे भर, बी पर दे रखा है दैनिक, सी पर दे रखा है तुरंत और व्यक्तिगत रूप से, डी पर दे रखा है साप्ताहिक। तो धन का संप्रेषण यानी पैसों का जो ट्रांसफर करते हो आप, पैसे जो ट्रांसफर करते हो किसके माध्यम से? आरटीजीएस के माध्यम से। तो पैसे मतलब जो ट्रांसफर किए आपने वो कितनी देर में चले जाएंगे उसके पास? तो ए पर दे रखा है घंटे भर, गलत है। बी पर देखा है दैनिक, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तुरंत और व्यक्तिगत रूप से। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है, तुरंत और व्यक्तिगत रूप से चला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है, तुरंत और व्यक्तिगत रूप से। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है।
किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना, यानी फाइल कहाँ पर है, इंटरनेट पर, और वो फाइल आपको किस में सेव करनी है, कंप्यूटर पर। तो इंटरनेट की कोई भी फाइल को आप अपने कंप्यूटर में कैसे लेते हो, मोबाइल में कैसे लेते हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, डाउनलोडिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से लेते हैं, डाउनलोडिंग के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, डाउनलोडिंग। अपलोडिंग तो भाई कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालने की प्रक्रिया होती है, स्टोरिंग नहीं होता है, वेब लिंकिंग भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए, चालू करने के लिए। तो ए पर देखा DBMS, बी पर दे रखा है मॉडेम, सी पर दे रखा ऑपरेटिंग सिस्टम, डी पर दे रखा MS ऑफिस। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए, तो बूट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा B2C का उदाहरण नहीं है, B2C कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। तो ए पर देखा eBay, बी पर देखा Amazon.com, सी पर देखा Dell.com, डी पर देखा lastminute.com। तो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, eBay.com। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, eBay.com इसका राइट आंसर है, जो ए ऑप्शन पर दे रखा है eBay.com। तो eBay B2C का नहीं है, तो फिर किसका, eBay होता है भाई C2C का। किसका होता है, C2C का। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा G2C सर्विस का उदाहरण नहीं है। G2C बोलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ए पर देगा ई वीजा, बी पर देगा ई ट्रांसपोर्टेशन, सी पर देगा डिजिटल पुलिस पोर्टल, और डी पर देगा eBay.com। तो G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो इसका राइट आंसर भी होगा डी ऑप्शन, eBay.com। तो eBay मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, eBay किसका उदाहरण होता है, eBay होता है C2C का। जबकि गवर्नमेंट की सेवा ई वीजा भी है, ई ट्रांसपोर्टेशन भी है, डिजिटल पुलिस पोर्टल भी है। तो ये तीनों तो G2C है। तो G2C का कौन सा नहीं है, eBay। eBay किसका होता है, C2C का। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द क्या दर्शाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग क्या काम आता है। तो ए पर दे रखा है स्पैम को चिन्हित करने का एक तरीका, बी पर दे रखा है एक्सटर्नल वेबसाइटों के लिए एक लिंक, सी पर देखा कंटेंट का वर्गीकरण, और डी पर देखा पर्सनलाइज इमोजी। तो हैशटैग काम आता है कंटेंट का वर्गीकरण। तो सी इसका राइट आंसर है। कंटेंट का वर्गीकरण कैसे होता है, सी ऑप्शन पर जो दे रखा है, कंटेंट का वर्गीकरण कैसे होता है, हैशटैग लगाकर आप, जैसे हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग फेसबुक, इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग, तो ऐसे अलग अलग किसी टॉपिक पर किसी भी चीज को ट्रेंड में लाने के लिए हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर। वैसे तो जानते होंगे आप सब, काम में लेते होंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्राथमिक उद्देश्य, तो ए पर दे रखा है ऑनलाइन शॉपिंग, बी पर दे रखा है दूसरों के साथ जुड़ना और बातचीत करना, सी पर दे रखा है सी पर दे रखा है गेमिंग, डी पर दे रखा है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्राथमिक उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, दूसरों के साथ जुड़ना और बातचीत करना। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, दूसरों के साथ जुड़ना और बातचीत करना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, दूसरों के साथ जुड़ना और बातचीत करना। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग वैसे तो आप सब काम में लेते ही, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे चलाते होंगे भाई आप, और आरोही कंप्यूटर क्लासेस को भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, डिजिटल हस्ताक्षर है, तो डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। तो ए पर देखा स्कैन किए गए हस्ताक्षर, बी पर देखा हस्तलिखित हस्ताक्षर, सी पर देखा एनक्रिप्ट की गई जानकारी, डी पर देखा बाइनरी फॉर्म में हस्ताक्षर। तो डिजिटल हस्ताक्षर क्या होते हैं, एनक्रिप्ट की गई जानकारी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, एनक्रिप्ट की गई जानकारी, यानी उसमें ही डिजिटल सिग्नेचर में से साइन आता है, डिजिटली वेरीफाई होता है, वो एनक्रिप्ट की गई इंफॉर्मेशन होती है भाई उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1 है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है। तो ए पर दे रखा है डेटाबेस प्रोग्राम,
बी पर देगा वर्ड प्रोसेसिंग, सी पर देगा ग्राफिक प्रोग्राम, डी पर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है। वाणिज्य को सक्षम बनाता है कॉमर्स को, यानी आप विदेशों से भी सामान खरीद बेच पाओ, तो ई कॉमर्स का कौन सा आयाम है, उसे क्या बोला जाता है? तो ए पर दे रखा है अंतर क्रियाशीलता, बी पर दे रखा है समृद्धि, सी पर दे रखा है विशिष्ट रूप से, डी पर दे रखा है विश्वव्यापी पहुंच। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, विश्वव्यापी पहुंच। विश्वव्यापी पहुंच को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं ग्लोबल रीच। क्या बोलते हैं? ग्लोबल रीच इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लोबल रीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन पर दे रखा है ग्लोबल रीच, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक या हार्ट का बटन, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लाइक का बटन होता है, जो लाइक का बटन होता है और क्या नाम से ऐसे हार्ट का साइन भी होता है दिल का, मेरे को आता नहीं इतना अच्छा बनाना भाई, तो वो क्या काम आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए। यानी आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कर सकते हो, आप उस पर हार्ट रिएक्ट करोगे तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर किस भुगतान विधि का कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम सीओडी से जुड़ी है? यानी सीओडी की फुल फॉर्म, सीओडी की। तो ए पर देगा क्रेडिट ऑन डिलीवरी, बी पर देगा कैश ऑन डिलीवरी, सी पर देगा चेक ऑन डिलीवरी, डी पर देगा चार्ज ऑन डिलीवरी। तो सीओडी को क्या बोला जाता है? तो सीओडी को बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। क्या बोला जाता है? कैश ऑन डिलीवरी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है, कैश ऑन डिलीवरी बोला जाता है सीओडी को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते, यानी कोई पर्सन है और व्यवसाय यानी बिजनेस वाले भी अपना सामान बेच सकते हैं, कोई कस्टमर भी अपना सामान बेच सकता है, खरीद सकता है। तो ए पर देगा गूगल, बी पर देगा ईबे, सी पर देगा ट्विटर, डी पर देगा लिंक्डइन। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ईबे। ईबे ऐसी वेबसाइट है जहां पर कोई ग्राहक अपना सामान बेच सकता है, कोई कंपनी भी बेच सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ईबे। जबकि गूगल सर्च इंजन है, ट्विटर है जो सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है, और लिंक्डइन भी सोशल नेटवर्किंग में आता है वैसे, तो बाकी जॉब वगैरह के लिए भी काम आता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी सुविधा हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देती है? भौगोलिक स्थिति मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? तो ये पर देगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बी पर देगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सी पर देगा ब्लूटूथ, और डी पर देगा इंफ्रारेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे लोकेशन पता चल जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखो, हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है? हैंड हेल्ड जिसे आप हाथ में पकड़ पाओ। तो ए पर देखा है भारी भरकम औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, बी पर देखा एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, सी पर देखा एक स्थिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, डी पर देखा एक बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविजन। तो बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविजन को आप हाथ में पकड़ सकते हो, हैंड हेल्ड नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर हैंड हेल्ड नहीं है। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। पोर्टेबल मतलब जिसे कहीं भी ले जा सकते हो, जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया तो उसे हैंड हेल्ड बोला जाता है। स्मार्ट वॉच वगैरह आजकल बहुत सारे डिवाइसेज आने लग गए जिन्हें आप हाथ में पकड़ चला सकते हो। तो बी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखो, किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? वाईफाई राउटर, तो वाईफाई राउटर क्या होता है? देखा होगा आप सबने, लगा होता है भाई इंटरनेट चलाने के लिए। तो एक प्रकार का डेटा स्टोरेज, तो डेटा स्टोरेज तो होता नहीं है वाईफाई राउटर में। डाटा इंक्रिप्शन भी नहीं होता है उसमें। और सी पर देखा इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो इंटरनेट कनेक्ट करने का काम आता है। डिवाइस कम्युनिकेशन, डिवाइसों को जोड़ने के भी काम आता है। तो सी इसका राइट आंसर। प्रिंटर कनेक्टिविटी है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? हैंड हेल्ड मतलब जिसे हाथ में पकड़ सकते हो। तो पर देखा डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो गलत है भाई। लैपटॉप, तो लैपटॉप भी हैंड हेल्ड में नहीं आता है। सी स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन राइट आंसर है भाई। सी इसका, सर्वर को आप पकड़ नहीं सकते, तो सी इसका राइट आंसर। स्मार्टफोन हैंड हेल्ड है। अगला क्वेश्चन देखो, हैंड फ्री प्रोफाइल HFP में ब्लूटूथ, हैंड फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो ए पर फाइल शेयरिंग, बी पर ऑडियो स्ट्रीमिंग, सी पर इंटरनेट ब्राउजिंग, डी पर वीडियो कॉलिंग। तो ब्लूटूथ का क्या काम आता है हैंड फ्री डिवाइसेज में? तो ऑडियो स्ट्रीमिंग, यानी आजकल जितने भी ऑडियो स्ट्रीमिंग के सॉफ्टवेयर के डिवाइस आते हैं वो हैंड फ्री आते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं भाई, और आप सीधे उनसे आवाज़ सुन सकते हो ऑडियो। यानी जो आजकल ईयरफोन, ईयरबड्स वगैरह आते हैं वो HFP होते हैं भाई, हैंड फ्री प्रोफाइल। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक हैंड हेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो हैंड हेल्ड डिवाइस यानी हाथ में पहन सकते हो, हाथ में पकड़ सकते हो, ऐसे डिवाइस भी आते हैं जो फिटनेस ट्रैकर का काम करते हैं। तो उसका काम क्या होता है? तो एप्पल का गेमिंग, तो गेमिंग तो नहीं है भाई फिटनेस ट्रैकर का काम। नेविगेशन भी नहीं है, क्या है? हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग, यानी आपका ब्लड शुगर वगैरह, स्पीड, क्या ब्लड के क्या बोलते हैं उसे, BP वगैरह नाप सकते हो, मतलब उसे ब्लड प्रेशर वगैरह। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फिटनेस ट्रैकर जो होते हैं। डॉक्यूमेंट एडिटिंग होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो जीपीएस का पूर्ण रूप अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। तो ए पढ़ता है ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, बी पढ़ता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सी पढ़ता है जनरल पोजिशनिंग सिस्टम, डी पढ़ता है जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीपीएस को बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हैंड हेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हैंड हेल्ड उपकरण यानी जिन्हें हाथ में पकड़ सकते हो, हाथ में पहन सकते हो, हाथ में चला सकते हो। तो यह पढ़ रखा है भारी कम्युनिकेशनल कार्य, बी पढ़ रखा है कंप्यूटेशनल है, भारी कंप्यूटेशनल कार्य, बी पढ़ रखा है पोर्टेबल और ऑन द कंप्यूटिंग, सी पढ़ रखा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डी पढ़ रखा है ग्राफिक डिजाइन। तो हैंड हेल्ड उपकरण काम आते हैं पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी आप उसे हाथ में पकड़कर चला सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, कंप्यूटर का काम आप उनमें कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ग्राफिक डिजाइन भी नहीं है भाई। जीपीएस तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जीपीएस क्या काम आता है भाई? जीपीएस ए पर देखा है मौसम की निगरानी, बी पर देखा है ग्लोबल कम्युनिकेशन, सी पर देखा है नेविगेशन एवं लोकेशन ट्रैकिंग, डी पर देखा है पृथ्वी अवलोकन। तो जीपीएस काम आता है नेविगेशन और लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, WYSIWYG इसकी फुल फॉर्म पूछिए। तो ये पढ़ा देखा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेन, बी पढ़ा देखा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, सी पढ़ा देखा व्हाट यू स्टार्ट इज व्हाट यू गेट, और डी पढ़ा देखा व्हाट यू स्टार्ट इज व्हेन यू गो। तो WYSIWYG को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी जो देखोगे वही प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन 2FA का प्राथमिक लाभ क्या है? डबल सिक्योरिटी क्यों लगाई जाती है 2 फैक्टर ऑथराइजेशन? तो यह पड़ेगा लेन देन की सीमा बढ़ाना, तो लेन देन की सीमा बढ़ाने के लिए डबल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। बी पड़ेगा सरल लॉगिन प्रोसेस, तो ये भी गलत है भाई, जटिल हो जाता है। तो सी पर रखा है अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा को बढ़ाना, तो सी राइट है भाई।
बहुत सारी सत्यापन विधियों का प्रयोग करके, डबल सिक्योरिटी का प्रयोग करके आपकी सुरक्षा को बढ़ाया जाता है। इसे 2FA बोला जाता है, टू फैक्टर ऑथराइजेशन। यानी आपका पासवर्ड, पिन वगैरह पूछा जाएगा आपसे, OTP पूछा जाता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और डी पर देखा विशिष्ट बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, तो ये भी गलत है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो पढ़ेगा फॉर्मेटिंग, बी पढ़ेगा बूटिंग, सी पढ़ेगा डिबगिंग, और डी पढ़ेगा कंपाइलिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग को बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, बूटिंग। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ए पढ़ेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी पढ़ेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी पढ़ेगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डी पढ़ेगा कम्युनिकेशनल सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ए इसका राइट आंसर है। भाई ये सारी चीजें मैंने जो अपना कोर्स है RSAT एग्जाम के लिए जो कोर्स है, जो अभी स्वतंत्रता ऑफर पर आपको केवल मात्र 49 रुपये में मिल रहा है, उसमें ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हुई बहुत ज्यादा डीपली एक एक चीज को। वो कोर्स आपके लिए एग्जाम में तो RSAT के में काम आएगा ही सही बहुत ज्यादा, लेकिन जो कंपटीशन के एग्जाम दोगे उनमें भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। तो ले लेना भाई, जिसने भी नहीं लिया हो। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखो, सर्च इंजन क्या है? तो ए पढ़ेगा एक प्रोग्राम जो इंजन को सर्च करता है, बी पढ़ेगा एक हार्डवेयर कंपोनेंट, सी पढ़ेगा एक मशीनरी जो डेटा को सर्च करते हैं, डी पढ़ेगा एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करता है। तो सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन है एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज का स्क्रीन बैकग्राउंड का मेन एरिया, जहां आप फाइलें और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं। विंडोज स्क्रीन का बैकग्राउंड, ये जो स्क्रीन है जहां पर आप फाइलें और जो भी प्रोग्राम है उन्हें देख पाओ, मैनेज कर पाओ, तो उसे क्या बोला जाता है? इस एरिया को, स्क्रीन के एरिया को। तो ये पढ़ेगा बैकग्राउंड, बी पढ़ेगा डेस्कटॉप, सी पढ़ेगा वॉलपेपर, डी पढ़ेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोला जाता है? इस एरिया को जहां पर आप देखते हो, डेस्कटॉप बोला जाता है, जहां पर आपके प्रोग्राम और फाइलें दिखाई देती है आपको। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल का मतलब क्या होता है? तो ईमेल को क्या बोलते हैं? तो ईमेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन देखो, RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट प्रमुखतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है। यानी RTGS में आप कहां से कहां तक की राशि यानी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये पड़ेगा छोटे लेन देन से 10,000 तक, बी पड़ेगा 10,000 और 1 लाख रुपए के बीच के मध्यम लेन देन के लिए, सी पर देखा 2 लाख रुपए से ऊपर बड़े लेन देन के लिए, डी पर देखा है सी के आधार पर। तो डी वाला तो गलत है भाई, इसमें थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो डी ऑप्शन को तो आप चाहो तो हटा ही दो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 2 लाख रुपए से ऊपर के बड़े लेन देन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? RTGS का। किसका प्रयोग किया जाता है? RTGS का। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, URL का मतलब क्या है? URL की फुल फॉर्म पूछिए आपसे। तो ए पर देखा यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, बी पर देखा यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, सी पर देखा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी पर देखा यूनिक रेफरेंस लेवल। तो URL को बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर होने होगा, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसे बोला जाता है। सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे 35 क्वेश्चन जो मैंने करवाए आप सबको। और देखो अंत में मैं एक चीज दोबारा बता देता हूं कि स्वतंत्रता दिवस का ऑफर चल रहा है आपके लिए आरोही कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप पर। जो 499 वाला जो कोर्स था 499 का, वो कोर्स मात्र आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएगा, 49 रुपये में। ऑफर केवल 13, 14 और 15 अगस्त को ही एप्लीकेबल है।
तो जिनका भी एग्ज़ाम आ रहा है या जिनके भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आ रहा है, जिनमें कंप्यूटर आता है, तो उस कोर्स को ले लेना। बहुत अच्छा कोर्स है भाई आप सबके लिए। उसमें एक एक चीज़ मैंने डीपली पढ़ा रखी है। तो सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करना है, फिर ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको उस पर रजिस्टर करना है, फिर पेड कोर्स में आपको कोर्स मिल जाएगा भाई। वहाँ से कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है आप सबको, और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।